समर्पण। अणुव्रत त्रिपथगाम प्रेक्षा प्रद्योतनात्मजाम जीवन विज्ञान ब्रह्म पुत्रीं तरंगिणी त्रयम् स्मृत्वा स्नात्वा च विस्तार्य बोधत्रयं वितीर्य च अथ श्रावक संबोध श्री संघाय समर्प्यते। धर्म का काम है मनुष्य को मनुष्यता का बोधपाठ देना, अच्छा जीवन जीने की कला सिखाना। अणुव्रत मानवीय मूल्यों की न्यूनतम आचार संहिता है, इससे जीवन पवित्र बनता है। इस दृष्टि से अणुव्रत को त्रिपथगा गंगा से उपमित किया गया है। धर्म का आचरण करने से मनुष्य का जीवन बदलता है। प्रेक्षा ध्यान जीवन में बदलाव लाने का अनुभूत प्रयोग है। आचार्य श्री तुलसी ने इसे प्रद्योतनात्मजा सूर्यपुत्री यमुना के रूप में देखा है। शिक्षा को मूल्यपरक और प्रायोगिक बनाने से विद्यार्थी के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास संभव है। जीवन विज्ञान का कार्यक्रम इसी उद्देश्य से चल रहा है। ब्रह्मपुत्री सरस्वती विद्या की प्रतीक है, इसलिए जीवन विज्ञान की तुलना उससे की गई है। आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत गंगा, प्रेक्षा यमुना और जीवन विज्ञान सरस्वती, इस त्रिवेणी का स्मरण, अवगाहन और विस्तार किया। 3 बोध, आचार बोध, संस्कार बोध और व्यवहार बोध की रचना की। अब श्रावक समाज के लिए श्रावक संबोध का निर्माण किया है। श्रावक धर्म की पृष्ठभूमि। महातपस्वी महावीर की जीवन गाथा कालजयी, अट्ठयगाम यक्ष मंदिर में बने आत्मबल से विजयी। शूलपाणि ने किए उपद्रव, तंद्रा की सी स्थिति आई। महास्वप्न 10 देख प्रभु ने, सबने सार्थकता पाई। भगवान महावीर महातपस्वी थे। उनके जीवन की कहानी काल को जीतने वाली है, हर समय जीवंत रहने वाली है। साधना के प्रथम वर्ष में उन्होंने अस्थिक ग्राम में प्रवास किया। वहां एक यक्ष का मंदिर था। मंदिर के एक कोने में वे ध्यान प्रतिमा में स्थिर हो गए। वहां शूलपाणि नाम का यक्ष रहता था। उसने ध्यानस्थ महावीर को देखकर अनेक प्रकार के उपद्रव किए। महावीर का मनोबल प्रबल था, वे विचलित नहीं हुए। आखिर यक्ष ने हार मान ली। महावीर अपने आत्मबल से विजयी हो गए। महावीर इतने आत्मलीन थे कि उपद्रव काल में उन्हें थोड़ी सी नींद आ गई। उस तंद्रावस्था में उन्होंने 10 महास्वप्न देखे। उनके सब सपने साकार हुए। श्रावक संबोध का सीधा संबंध भगवान महावीर से है। इस दृष्टि से ग्रंथ के प्रारंभ में महावीर का स्मरण किया गया है। महावीर का एक विशेषण है महातपस्वी। यह विशेषण केवल प्रशस्ति परक नहीं है, इसके पीछे गहरी भित्ति है। एक विशेष प्रयोजन से इस विशेषण को काम में लिया गया है। सामान्यतः तपस्या करने वाले व्यक्ति को तपस्वी कहा जाता है। जो व्यक्ति तप साधना द्वारा महत्ता का अर्जन कर लेता है, वह महातपस्वी बन जाता है। महावीर की तपस्या ने उनको महत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया, इसलिए वे महातपस्वी थे। तपस्या मोक्ष साधना का एक अंग है। उसके बिना मोक्ष की कल्पना ही नहीं की जा सकती। महावीर का लक्ष्य था मोक्ष। वे अपने लक्ष्य के प्रति सर्वात्मना समर्पित थे। समर्पण अद्वैत का सूचक है। साधना काल की तपस्या को हाशिए पर कर दिया जाए तो महावीर के जीवन का एक अध्याय खाली रह जाता है। इस आधार पर यह स्वीकार किया जा सकता है कि तपस्या उनके जीवन की अनिवार्यता थी। तपस्या के 2 रूप हैं, बाह्य और आभ्यंतर। जो तप स्थूल होता है, दूसरों को दिखाई देता है, वह बाह्य तप है। जिस तपस्या का प्रभाव अंतरात्मा पर होता है, जो सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता, वह आंतरिक तप होता है। महावीर के जीवन में तपस्या के दोनों रूप प्रभावी रहे हैं। बाह्य तप में अनशन से प्रतिसल्लीनता तक सहज सिद्ध तपस्या थी। अनशन में उन्होंने उपवास जैसा छोटा तप कभी नहीं किया। कम से कम बेला यानी 2 दिनों का उपवास और आगे पक्ष, मास, 2 मास, 4 मास तथा 6 मास तक वे बढ़ते ही रहे। 12.5 वर्ष के साधना काल में उन्होंने कुल मिलाकर 1 वर्ष भी भोजन नहीं लिया। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार उन्होंने उस कालावधि में केवल 350 दिन भोजन लिया। तपस्या काल में उन्होंने पानी का भी उपयोग नहीं किया।
महावीर का वह बाह्य तप आंतरिक तपस्या से शून्य नहीं था। उन्होंने तपस्या में ध्यान और कायोत्सर्ग के विशेष प्रयोग किए थे। हर प्रयोग में उनका अप्रमाद या जागरूकता विलक्षण रही। अतीन्द्रिय ज्ञान से देखने पर भी संभवतः उनकी तुलना में आने वाला कोई तपस्वी नहीं मिलेगा। महावीर की तपस्या का लक्ष्य था लाघव। वे लाघव चाहते थे, हल्कापन चाहते थे। शरीर, मन और श्वासोश्वास सबको हल्का बनाना उनके अभीष्ट था। शरीर को हल्का बनाने के लिए वे निराहार रहे। मन को हल्का बनाने के लिए वे निर्विचार रहे। श्वास को हल्का रखने के लिए उन्होंने कायोत्सर्ग किया। लंबे उपवास, ध्यान और कायोत्सर्ग के द्वारा वे पूर्ण रूप से लाघव प्राप्त करने में सफल हुए। महावीर की तपस्या का एक महत्वपूर्ण बिंदु था कष्ट सहिष्णुता। देव, मनुष्य और तिर्यंच सभी ने उनको कष्ट दिए। बहुत बार वे स्वयं उन स्थानों में गए जहां भयंकर कष्ट मिलने की संभावना थी। जानलेवा कष्टों के आने पर भी वे अभय रहे, अविचल रहे। आक्रोश, गाली गलौज, मारपीट जैसी बातें तो साधारण थी। चींटी से लेकर हाथी तक के जीव जंतुओं ने महावीर पर आक्रमण किया। प्रत्याक्रमण की तो बात ही क्या, महावीर ने अपने बचाव के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए वे महातपस्वी कहलाए। कुछ लोगों का अभिमत है कि महावीर शरीर को कष्ट देने में धर्म मानते थे। महावीर वाणी का गंभीर अध्ययन किया जाए तो ऐसा एक भी सूत्र हाथ नहीं लगता जो उक्त मंतव्य को पुष्ट करता हो। न तो महावीर ने स्थूल शरीर को सुखाने या कष्ट देने के लिए किसी प्रकार का तप तपा और न इस प्रकार के सिद्धांत का निरूपण ही किया। उन्होंने शरीर को नौका माना है, मोक्ष साधना में सहयोगी माना है। साधना काल में कष्टों की उपस्थिति होने पर संतुलित रहने का निर्देश देते हुए महावीर ने कहा, खुहम पिवासम दुस्सेज्जम स्यूणहम अरई भयम अहियासे अव्वहियो देहे दुखम महाफलम। भूख, प्यास, विषम भूमि पर सोना, सर्दी, गर्मी, मानसिक उद्वेग और भय को अव्यथित चित्त से सहन करें, क्योंकि देह में उत्पन्न कष्ट को सहन करना महान फल का हेतु है। जो व्यक्ति महावीर का नाम लेकर शरीर को उत्पीड़ित करने पर जोर देते हैं, जैनों की तपस्या को जीवित अवस्था में मौत का आलिंगन करना बताते हैं, वे जनता में भ्रांति पैदा करते हैं। यदि तपस्या का लक्ष्य मरना ही होता तो दीर्घकाल तक साधना की बात गौण हो जाती। वास्तविकता यह है कि महावीर ने ऊर्जा, ओज या दीप्ति बढ़ाने के लिए तप का प्रयोग किया। तपस्या से प्राप्त ऊर्जा से उन्होंने कर्म शरीर को तपाया, क्षीण किया। उनके महातपस्वी होने की सार्थकता इसी में है। भगवान महावीर की जीवन गाथा कालजयी है, अविनश्वर है। काल की परत उसे कभी ढक नहीं सकेगी। वह हर युग में स्वयं बोलती रहेगी। इसके दो कारण हैं, साधना और सत्य का निरूपण। महावीर के साधना काल की घटनाएं जितनी रोमांचक है उतनी ही प्रेरक है। शूलपाणी के उपद्रव, चंड कौशिक द्वारा काटना, ग्वालों द्वारा पैरों पर खीर पकाना, गौशालक के कारण विविध प्रकार के कष्टों की उपस्थिति, अनार्य देशों की यात्रा, संगम देव के मारणांतिक कष्ट आदि सभी प्रसंगों में महावीर ने जिस धृति और समत्व भाव का परिचय दिया, उससे उनकी जीवन गाथा कालजयी बन गई। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर ने जिस सूक्ष्मता से तत्व का निरूपण किया वह असाधारण है। उन्होंने 6 जीवनिकाय का विवेचन किया, परमाणु के क्रियाकलाप पर प्रकाश डाला, शब्द की गति के बारे में बताया, मन की गति का विश्लेषण किया, जीव और परमाणु की अस्पृशद गति जैसे अत्यंत दुर्बोध विषय का प्रतिपादन किया। जिस विषय में विज्ञान की कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं है, उस विषय में महावीर के विवेचन ने उनकी जीवन गाथा को कालजयी बना दिया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने पदार्थ की व्याख्या क्षेत्र और काल के आधार पर की। महावीर ने पदार्थ की व्याख्या द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आधार पर की। परिव्राजक स्कंदक के सब प्रश्नों के उत्तर उन्होंने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को सामने रखकर दिए हैं। महावीर द्वारा निरूपित अनेकांत का सिद्धांत उनके जीवन और दर्शन की एक रूपता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत ने उनको अविस्मरणीय बना दिया। श्रावक संबोध की रचना का आधार अट्ठयगाम की घटना है। उसकी कहानी इस प्रकार है।
वेगवती नदी के तट पर वर्धमान नाम का गांव बसा हुआ था। एक बार धनदेव नाम का व्यापारी माल से भरे 500 शकट लेकर चला। चलते चलते वह वर्धमान गांव के निकट पहुंचा। उन दिनों नदी में पानी कम था और उसके दोनों तटों पर कीचड़ हो गया था। कीचड़ भरे पथ से छकड़ों का ले जाना मुश्किल था। धनदेव के पास एक बहुत अच्छा बैल था। उसे सबसे आगे जोत दिया गया। बैल ने अपनी पूरी शक्ति से छकड़ों को खींचकर नदी पार कर दी। अत्यधिक भार खींचने से वह श्रांत हो गया। उसके मुंह से खून गिरने लगा। वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। धनदेव को आगे जाना था। बैल चलने की स्थिति में नहीं रहा। धनदेव ने गांव वासियों को बैल की सार संभाल के लिए काफी रुपए देते हुए कहा, इसका ध्यान रखना, इसे चारा पानी देना। इसके बहाने मैं अपने जीवन को ही न्यास रूप में रख रहा हूँ। गांव वासियों ने स्वीकार किया कि वे बैल का ध्यान रखेंगे। धनदेव उसके आगे चारा पानी डालकर चला गया। जेठ का महीना, भयंकर गर्मी। चलने में असमर्थ बैल गर्मी और प्यास से व्याकुल हो गया। धनदेव जो चारा पानी डालकर गया था वह समाप्त हो गया। गांव वालों के मन में लोभ आ गया। चारा पानी के लिए रुपए प्राप्त होने पर भी उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। भूख और प्यास से तड़पते बैल का प्राणांत हो गया। वह उसी गांव के बाहर एक उद्यान में शूलपाणी नामक व्यंतर देव यक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ। यक्ष ने अतीन्द्रिय ज्ञान से अपना पिछला भव देखा। बैल के मृत शरीर और गांव वासियों की बेईमानी देख वह कुपित हो गया। उसने गांव में महामारी फैला दी। लोग मरने लगे। महामारी दूर करने के लिए अनेक उपाय किए गए, पर सफलता नहीं मिली। लोगों ने दुखी होकर गांव छोड़ दिया। फिर भी महामारी ने पीछा नहीं छोड़ा। लोगों को अपने आचरण पर संदेह हुआ। वे पुनः गांव में लौट आए और देवों की मनौतियां करने लगे। यक्ष प्रकट हुआ और बोला, तुम दुरात्मा हो, निर्दय हो। तुमने उस बैल को सताया है। तुम्हारी दुर्नीति के कारण वह भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरा है। यह उसी पाप का फल है। गांव वासियों ने यक्ष की पूजा कर कहा, देवप्रवर, हमने तुम्हारा कोप देख लिया। अब हम प्रसाद देखना चाहते हैं। गांव वासियों के अनुनय विनय से शांत होकर यक्ष बोला, इस महामारी से जितने लोग मरे हैं उनकी अस्थियां एकत्रित कर उस पर एक मंदिर बनाओ और उसमें एक तरफ बैल की मूर्ति स्थापित करो। गांव वालों ने वहां मंदिर बनवाया। महामारी का प्रकोप शांत हो गया। गांव के निकट पड़े अस्थियों के ढेर के आधार पर वर्धमान गांव का नाम अस्थिक ग्राम अट्ठ्यगाम हो गया। महावीर की साधना का प्रथम वर्ष चल रहा था। मोराक सन्निवेश से चलकर वे अस्थिक ग्राम पहुंचे। उन्होंने गांव वासियों से यक्ष मंदिर में ठहरने की आज्ञा चाही। गांव वासी बोले, बाबा, यहाँ मत ठहरना। इस मंदिर का यक्ष बहुत क्रूर है। वह यहाँ रात्रि प्रवास करने वालों को जीवित नहीं छोड़ता। आप गांव में जाकर ठहरे। महावीर ने कहा, इसकी चिंता मत करो, तुम मुझे ठहरने की अनुमति दे दो। विस्मय और भय से सहमे हुए लोगों की स्वीकृति लेकर महावीर मंदिर में ठहर गए। वहां उपयुक्त स्थान देखकर वे ध्यान में स्थित हो गए। यक्ष मंदिर में इंद्र शर्मा नाम का पुजारी था। वह सूर्यास्त होने से पहले ही धूप दीप कर अपने घर लौटने लगा। उसने महावीर से कहा, बाबा, तुम भी गांव में चलो। यहाँ रहोगे तो यक्ष तुम्हें मार देगा। महावीर मौन रहे। पुजारी चला गया। अंधेरा गिरने लगा तो यक्ष प्रकट हुआ। महावीर को देख उसने भयंकर अट्टहास किया। उससे गांववासी कांप उठे, पर महावीर निश्चल खड़े रहे। यक्ष ने हाथी और पिशाच का रूप बनाकर कष्ट दिए। महावीर का बाल भी बांका नहीं हुआ। यक्ष ने महावीर के सिर, कान, आंख, दांत, नख, नाक और पीठ में जानलेवा वेदना उत्पन्न की। महावीर ने उसको भी सह लिया। यक्ष ने रात भर महावीर को विचलित करने का प्रयत्न किया, पर सफल नहीं हो पाया। सब तरह से हताश हो वह महावीर के चरणों में प्रणत होकर क्षमा याचना करने लगा। उसी समय वहां इंद्र द्वारा नियुक्त व्यंतर देव सिद्धार्थ प्रकट हुआ। वह बोला, शूलपाणी, तू किसे सता रहा है? ये महाराज सिद्धार्थ के पुत्र तीर्थंकर वर्धमान है। यदि इंद्र को पता लग गया तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। यह बात सुन शूलपाणी भयभीत होकर बार बार क्षमा याचना करने लगा। सिद्धार्थ ने उसको समझाया। उसका आक्रोश शांत हो गया। वह महावीर की स्तुति करने लगा। गांव के लोगों ने समझा कि यक्ष महावीर को मारने के बाद क्रीड़ा कर रहा है।
शूलपाणी यक्ष ने महावीर को इतने भयंकर कष्ट दिए, फिर भी उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसका क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न पर विचार करते समय 3 बातें सामने आती हैं। पहली, महावीर का शरीर वज्र ऋषभ नाराज संहनन वाला था। उस पर बाहरी घात प्रत्याघातों का कोई प्रभाव नहीं होता। उपद्रव काल में महावीर ध्यानस्थ हो गए। ध्यान कोष्ठक में प्रवेश के बाद कष्ट की अनुभूति नहीं होती। या तीसरा, सुख दुख का संवेदन सुषुम्ना और मस्तिष्क के द्वारा होता है। कायोत्सर्ग से सुषुम्ना नाड़ी और मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। यक्ष मंदिर में महावीर ने ध्यान और कायोत्सर्ग का प्रयोग कर सुषुम्ना और मस्तिष्क को नियंत्रित कर लिया। इससे उनकी सहिष्णुता बढ़ गई और वे प्राणहारी परिस्थिति में भी विचलित नहीं हुए। रात्रि के अंतिम प्रहर में शूलपाणी यक्ष शांत हो गया। उसके द्वारा किए गए उपद्रवों का सिलसिला थम गया। पौ फटने के समय मंदिर के शांत वातावरण में महावीर को थोड़ी सी नींद आई। केवल ज्ञान की उपलब्धि के बाद नींद नहीं आती, क्योंकि नींद का कारण दर्शनावर्ण्य कर्म क्षीण हो जाता है। साधना काल में सब कर्मों की सत्ता थी। महावीर जागरूक नहीं रहते तो नींद आने की संभावना थी, किंतु वे कभी खड़े होकर ध्यान करते, कभी घूमते और कभी विशेष मुद्रा में स्थित हो जाते। इन प्रयोगों से नींद उड़ जाती। 12.5 वर्षों के साधना काल में उन्होंने केवल 1 मुहूर्त नींद ली, वह भी एक बार नहीं, अनेक बार थोड़ी थोड़ी करके। उनकी नींद वास्तव में गहरी नींद नहीं थी, इसलिए उसे ऊंघ या तंद्रा कहना अधिक उपयुक्त लगता है, क्योंकि उस 1 मुहूर्त के समय में महावीर ने स्वप्न देखे थे। सपने न जागृत अवस्था में आते हैं और न गहरी नींद में। इस दृष्टि से यह माना जा सकता है कि उस समय महावीर अर्ध जागृत अवस्था में थे। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति सपना देख सकता है। हर व्यक्ति का देखा हुआ सपना साकार हो, यह कोई नियम नहीं है। इसलिए न तो सब सपने याद रहते हैं और न सब लोग फलादेश के बारे में जानते हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार संवृत अनगार जो सपना देखता है वह निश्चित रूप से सच होता है। महावीर अनगार थे, चतुर्ज्ञान से संपन्न अनगार थे, संवृत अनगार थे। उनके द्वारा देखे गए स्वप्नों का विशेष महत्व था। उन्होंने उस छोटे से कालखंड में 10 महास्वप्न देखे। आवश्यक चूर्णी में उनके स्वप्नों का स्वरूप निम्न निर्दिष्ट रूप में वर्णित है। प्रथम, एक विशालकाय पिशाच महावीर के सामने आकर खड़ा होता है। वह महावीर को ललकारता है। महावीर उसकी चुनौती स्वीकार कर उससे मुकाबला करते हैं और देखते देखते उसको पछाड़कर पराजित कर देते हैं। दूसरा, सफेद पंखों वाला एक बड़ा सा नर कोकिल महावीर के चारों ओर चक्कर काटता है। तीसरा, रंग बिरंगे पंखों वाला एक नर कोकिल महावीर के पास खड़ा है। चौथा, वैडूर्य रत्न से बनी हुई 2 मालाएं महावीर के सामने रखी हुई है। उनमें एक माला बड़ी है और दूसरी छोटी है। पांचवा, सफेद रंग की गायों और बछड़ों का एक बड़ा समूह महावीर के सामने इधर उधर घूमता है। छठा, जिस स्थान पर महावीर बैठे हैं उनके सामने एक सुंदर जलाशय है, वह खिले हुए कमलों से भरा है। सातवां, महावीर एक समुद्र में खड़े हैं। उनके पास न कोई जलपोत है और न कोई और साधन ही है। वे अपनी भुजाओं से तैरकर समुद्र को पार कर रहे हैं। 8वां, महावीर देखते हैं कि रात्रि के सघन अंधकार को पूर्ण रूप से क्षीण करने वाले सूर्य का उदय हो गया है। वह सूर्य तेज से बहुत अधिक प्रभाव स्वर है। 9वां, महावीर मानुषोत्तर पर्वत के पास खड़े होकर अपनी आंतों से उस पर्वत को घेर रहे हैं। 10वां, महावीर मेरु पर्वत पर आरोहण कर रहे हैं। बिना रुके और बिना थके पर्वत पर आरोहण करते करते वे उसके सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने में सफल हो जाते हैं। इस ऑडियो के दौरान यदि किसी शब्द के उच्चारण में मुझसे अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। धन्यवाद।